हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज पोएम फेलिंग ऑफ द बैनियन ट्री। तो फेलिंग ऑफ द बैनियन ट्री मतलब जो बैनियन का पेड़ है, जो बरगद का पेड़ है, उसको काटे जाने के बारे में जो पोइट है दिलीप चित्र, वो यहाँ पे नरेट करते हैं इस पोएम को। तो ये जो पोइट है वो बहुत ही नेचर लवर हम इनको बोल सकते हैं। तो ये एकदम से नेचर को अप्रिशिएट करने वाले ये पोइट हैं। हमेशा प्रकृति, पेड़, इन सब चीज़ों के अंदर वो लगाव रखते हैं। तो जब इनके घर के पास में ही इनके फादर ही जब पेड़ों को कटवाते हैं, तो तब उन पेड़ों के काटे जाने के लेकर के वो एकदम दुखी है और उस पेड़ को काटे जाने को लेकर के ही वो इस पोएम को यहाँ पे नरेट कर रहे हैं, हमारे सामने वर्णन कर रहे हैं पोएम का। तो पेड़ों के ऊपर ये है मोस्टली, अगर मैं बोलूँ तो ये जो बैनियन ट्री है, उस बैनियन ट्री को काटे जाने पर ये पोएम यहाँ पे बताई है। तो बड़ौदा की ये सारी घटना है वो बड़ौदा की बता रहे हैं और उसके बाद में वो बॉम्बे की ओर चले जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ नहीं है। तो वहाँ पे ये बताए हैं कि बॉम्बे के अंदर सिर्फ एक ही पेड़ है जो कि कहाँ उगता है, अपने मन मस्तिष्क में, अपने माइंड में उगता है, ग्रोथ करता है। तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से पेड़ों की हत्या करना किसके समान है, मानव की हत्या करने के समान है। तो वो वृक्षों के काटे जाने के एकदम खिलाफ है ये जो पोइट है दिलीप चित्र, और वो इस चीज़ का ही वर्णन इस पोएम के अंदर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। My father told the tenants to leave, who lived on the houses surrounding our house on the hill. तो ये पोइट है वो, ये पोइट यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे फादर, मेरे जो पिताजी हैं, मेरे फादर हैं, उन फादर ने क्या बोला था कि टोल्ड द टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब जो किराएदार हैं, उनको बोल दिया था टू लीव यानी चले जाने के लिए बोल दिया था, मकान खाली करने के लिए बोल दिया था। हु लिव्ड ऑन द हाउसेज, जो कि घरों में रहते थे, सराउंडिंग घिरे हुए, आवर हाउस मतलब हमारे घर के चारों ओर जो और घर थे उनमें रहते थे, ऑन द हिल, हिल यानी पहाड़ी पे। तो पोइट बता रहे हैं कि मेरे फादर ने जो पहाड़ी के ऊपर जो हमारे घर के चारों तरफ और घर में रहने वाले जो टेनेंट्स थे, जो लोग रहते थे, जो किराएदार थे, उनको लीव करने के लिए, उनको चले जाने के लिए, घर को खाली कर देने के लिए बोल दिया था। वन बाय वन द स्ट्रक्चर्स वर डेमोलिश्ड, और एक एक करके जो स्ट्रक्चर्स थे, जो यानी कि जो एक एक करके जो मकान थे, जो घरों के जो स्ट्रक्चर थे, जो ढांचे थे, वो डेमोलिश कर दिए गए, उनको गिरा दिया गया, एक एक करके सभी घरों को गिरा दिया गया। Only a house, only a one house remained, and the trees are sacred. My grandmother used to say. तो बोलते हैं कि एक एक करके जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, जितने भी ढांचे थे, घर के मकान थे, वो सब डेमोलिश कर दिए गए, उनको गिरा दिया गया। ओनली अ वन हाउस, केवल जो हमारा खुद का घर था वो रिमेन यानी बचा था, मतलब केवल हमारा ही घर बचा था, एंड द ट्रीज, और केवल पेड़ बचे थे, और सभी घरों को गिरा दिया गया, बचा क्या, केवल हमारा घर बचा और जो ट्रीज थे वो बचे थे। अब देखो क्या है, ट्रीज आर सेक्रेड माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से। तो मेरी ग्रैंड मदर जो थी, यानी ये जो पोइट है दिलीप चित्र, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो दादी थी, वो यूज्ड टू से मतलब हमेशा कहा करती थी, क्या कहती थी, ट्रीज आर सेक्रेड, कि जो ट्रीज है, पेड़ है, वो क्या होते हैं, पवित्र होते हैं, वो सेक्रेड होते हैं। फेलिंग देम इज ए क्राइम, उनको फेलिंग मतलब उनको काटना, पेड़ों को काटना क्या है, क्राइम है, अपराध है। बट ही मैस्कर देम ऑल, बट लेकिन ही कौन, जो पोइट के जो फादर है, उन्होंने मस्कर मतलब संहार कर दिया, हत्या कर दी, किनकी, देम, उन ट्रीज की, और उन सभी ट्रीज की, उन सभी पेड़ों की हत्या है वो मेरे फादर ने कर दी। वो ये नहीं समझा, देखो दादी कहती थी हमेशा कि ट्रीज है वो क्या होते हैं, पवित्र होते हैं, उनको काटना एक अपराध होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने, मेरे फादर ने उन सबको मार डाला, उनको, उनका कत्ल कर दिया, उनकी हत्या कर दी, पेड़ों को यानी कटवा दिया। कौन कौन से पेड़ है देखो, द शियोगा, द उदुम्बर, द नीम व ऑल कट डाउन। कौन कौन से, जो शियोगा का जो पेड़ था उसको काट दिया गया, जो उदुम्बर का जो पेड़ था उसको काट दिया गया, जो नीम ट्री था, नीम का जो वृक्ष था, उन सबको कट डाउन यानी काट दिए गए, सबको नष्ट कर दिया गया। बट लेकिन द ह्यूज बैनियन ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम, बट लेकिन द ह्यूज बैनियन ट्री, जो बड़ा जो बैनियन ट्री था, जो एकदम विशाल जो बरगद का पेड़ था, वो स्टूड खड़ा था, किसके समान, लाइक ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के समान, एक समस्या के समान वहाँ पे खड़ा था, मतलब वो बहुत बड़ा था, बहुत विशाल पेड़ था, तो वो एक समस्या से वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो पेड़। और पेड़ देखो कैसा था, हुज रूट्स ले डीपर देन ऑल आवर लाइव्स, जिसकी रूट्स ले डीपर एकदम गहराई तक पड़ी हुई थी, मतलब एकदम गहराई तक थी, जो पेड़ है, जो बैनियन ट्री, उसकी जो जड़ें हैं वो एकदम गहराई तक समाई हुई थी, गहराई तक पड़ी हुई थी, किसके बजाय, देन ऑल आवर लाइव्स, मतलब हम सबके जीवन जो था, उन सबके जीवन के बजाय और अधिक गहराई से उस पेड़ की जड़ें हैं वो पड़ी हुई थी, मतलब वो पेड़ है वो बहुत पुराना था,
हम सबके जीवन से भी ज़्यादा पुराना था, मतलब बहुत पुराना पेड़ था वो। हमारे जीवन की अवधि भी इतनी नहीं थी जितनी कि उस पेड़ की थी, तो उसकी जड़ें हैं वो एकदम गहराई तक समाई हुई थी। माई फादर ऑर्डर इट टू बी रिमूव, और मेरे फादर ने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, इट टू बी रिमूव, इसको रिमूव करने का, उसे जो बैनियन ट्री है उस बैनियन ट्री को काट डालने का, उसको निकाल देने का, हटा देने का जो ऑर्डर है वो मेरे फादर ने दे दिया। द बैनियन ट्री वॉज 3 times as tall as our house। अब बैनियन ट्री के बारे में देखो, बता रहे हैं कि जो बैनियन ट्री था वो 3 times as tall, मतलब 3 गुना लंबा था, as tall as our house, मतलब जितना हमारा घर था, हमारा हाउस था, उससे भी 3 गुना बड़ा है वो बैनियन ट्री था। 3 गुना बड़ा वो बरगद का पेड़ है वो था। किससे 3 गुना बड़ा? हमारे घर से 3 गुना बड़ा वो बरगद का पेड़ था। इट्स ट्रंक हैड ए सर्कमफ्रेंस ऑफ 50 feet, और इसकी जो ट्रंक थी, उसका जो तना था वो कितना था? 50 feet, यानी 50 फीट का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होती है परिधि उसकी, तो उसका जो ट्रंक था, जो तने की जो परिधि थी वो 50 फीट थी, मतलब उस तने की जो परिधि है वो कितनी? 50 फीट की परिधि में वो पेड़ था। इट्स क्रेजी एरियल रूट्स फेल टू द ग्राउंड from 30 feet or more. So first they cut the branches, sawing them off for 7 days, and the heap was huge. Insects and birds began to leave the tree. तो its crazy aerial roots, तो इसकी जो स्क्रेजी मीन्स इसकी जो सूखी हुई, रूखी सूखी जो एरियल रूट्स थी, जो हवाई जड़ें थी, वो फेल यानी गिर रही थी कहाँ? टू द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। तो बता रहे हैं कि जो बैनियन ट्री की जो रूखी सूखी जो हवाई जड़ें थी, मतलब ऊपर से आती हुई जो शाखाएं थी, वो जमीन को छू रही थी, और कितनी ऊंचाई से आ रही थी? फ्रॉम 30 feet और मोर, मतलब 30 फीट या उससे भी अधिक ऊंचाई से जमीन के ऊपर उस पेड़ की, बैनियन ट्री की जो रूखी सूखी हवाई जो जड़ें हैं वो जमीन तक गिरती थी। 30 फीट या उससे भी अधिक ऊंचाई से गिरती थी वो। तो कितनी ऊंची ऊंची उस पेड़ की जो शाखाएं वगैरह वो थी, उनकी जो रूट्स वगैरह थी। तो इसलिए फर्स्ट सबसे पहले क्या किया? दे कट द ब्रांचेज। उन लोगों ने, जो पेड़ काटने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले ब्रांचेज काटी, जो शाखाएं थी उन शाखाओं को काटा। तो उस बैनियन ट्री को कैसे काटा जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे पोइट हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रांचेज को काटा, शाखाओं को काटा। साइंग देम ऑफ फॉर 7 days, और 7 days तक यानी 7 दिनों तक साइंग मतलब आरा चलाना, आरा मशीन जो होती है, आरा चलाते हुए काटना। तो 7 दिन तक उसको क्या किया? आरे से काटते रहे, उस पेड़ को आरे से काटते चीरते रहे 7 दिनों तक वो लोग। द हीप वॉज ह्यूज, और उस से गिरने वाला जो हीप यानी जो ढेर था, लकड़ियों का जो ढेर बन रहा था बैनियन ट्री की लकड़ियों का, वो बहुत ह्यूज यानी बहुत विशाल ढेर लग गया था वहाँ पे, बहुत बड़ा ढेर हो गया था। क्यों? क्योंकि वो पेड़ था ही इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा मोटा। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगन टू लीव द ट्री, तो जो इंसेक्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े थे, एंड बर्ड्स यानी जो पक्षी थे, तो इतना बड़ा पेड़ था तो उसमें कीड़े मकोड़े भी रहते थे, उसमें बर्ड्स वगैरह भी रहते थे। तो अब जब पेड़ को काटा जा रहा था तो जो इंसेक्ट्स मतलब जो कीड़े मकोड़े थे और जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वो बिगन यानी शुरू हो गए टू लीव द ट्री, उस ट्री को लीव यानी छोड़ना। तो उस ट्री को, उस पेड़ को छोड़ना उन कीड़े मकोड़ों ने और बर्ड्स ने शुरू कर दिया था, वो उसको छोड़कर जाना उन्होंने शुरू कर दिया, वो जाने लग गए थे। एंड देन दे कम टू इट्स मैसिव ट्रंक, फिर क्या हुआ? वो काटते काटते इसका जो मैसिव ट्रंक मतलब इसका जो विशाल बड़ा जो ट्रंक था, जो तना था, इसके ऊपर वो आ गए। तो उन्होंने शाखाओं को काट दिया, फिर उसको चीरना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, ढेर लग गया बड़ा सा। अब उसका जो विशाल जो ट्रंक था, जो कि 50 सर्कमफ्रेंस का बता रहे थे, तो उस ट्रंक के ऊपर वो आए, उस ट्रंक को काटने लग गए। तो कितने लोग आए? देखो 50 मैन विद एक्सेस चॉप्ड एंड चॉप्ड, 50 आदमी विद एक्सेस यानी कुल्हाड़ी को लेकर के 50 आदमी कुल्हाड़ी के साथ उसको काटते रहे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। द ग्रेट ट्री रिवील इट्स रिंग्स ऑफ 200 years। द ग्रेट ट्री मतलब ये जो ग्रेट ट्री था, ये जो बड़ा सा विशाल जो वृक्ष था, वो रिवील प्रकट करता था इट्स रिंग्स मतलब इसकी जो रिंग, इसकी जो गोलाई थी, इसका जो घेरा था, तो इसके घेरे से 200 years मतलब अपना जो 200 साल की जो अवस्था थी, 200 years मतलब जो पेड़ 200 साल पुराना था। तो उस विशाल पेड़ ने, उस ग्रेट ट्री ने अपने 200 साल पुराने उस रिंग के थ्रू, उस घेरे के थ्रू अपने 200 साल की जो एज है, 200 साल की जो अवस्था थी, उसको रिवील करना शुरू कर दिया, उसको प्रकट करना शुरू कर दिया था। मतलब वो पेड़ अपनी जो एज है, अपनी जो अवस्था, उसको दिखाना उसने शुरू कर दिया था। कैसे? रिंग्स के थ्रू, अपना जो घेरा था, एकदम चौड़ा घेरा था, तो उसके थ्रू उसने अपनी 200 साल पुरानी अवस्था को दर्शाना उसने शुरू कर दिया था। वी वॉच इन टेरर एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर,
स्लॉटर मतलब जो हत्या होती है, कत्ल होता है, उसको बोलते हैं। तो वी वॉच्ड, हमने देखा, इन टेरर, टेरर मतलब एकदम डरते हुए हमने इसको देखा, एंड फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब एकदम अट्रैक्ट होते हुए, सम्मोहित होते हुए। तो इस स्लॉटर को, इस कत्ल को, इस हत्या को हमने एकदम सम्मोहित होते हुए और डर के साथ में हमने इसको देखा था। एज ए रॉ माइथोलॉजी रिवील टू अस इट्स एज, कि एक रॉ माइथोलॉजी मतलब एकदम कच्ची अपरिपक्व जो माइथोलॉजी है, जो पौराणिक जो कथा है, पुरानी कहानियाँ हैं, वो हमें इसकी जो एज है, इसकी उम्र है, इस पेड़ की जो उम्र है, वो हमें इस पेड़ की उम्र को रिवील करती है। कौन? जो अपरिपक्व कच्ची जो पुरानी कहानियाँ हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो इसकी उम्र को हमारे सामने प्रकट करती है, मतलब इसकी अवस्था को हमें बताती है। सून आफ्टरवर्ड्स वी लेफ्ट बड़ौदा फॉर बॉम्बे, तो इसके बाद में, शीघ्र ही इसके बाद में, सून यानी जल्दी, आफ्टरवर्ड्स मतलब इसके, तो इसके बाद में शीघ्र ही वी लेफ्ट बड़ौदा, हमने बड़ौदा को छोड़ दिया, बड़ौदा जहाँ पे ये सारी घटना अकर हुई थी उसको छोड़ दिया, फॉर बॉम्बे, बॉम्बे जाने के लिए। तो इसके बाद में हमने बड़ौदा को छोड़कर हम बॉम्बे चले गए, या बॉम्बे जाने के लिए हमने बड़ौदा को छोड़ दिया। वेयर देर आर नो ट्रीज एक्सेप्ट द वन, वेयर जहाँ पे, देर आर नो ट्रीज, वहाँ पे क्या नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, एक्सेप्ट द वन, एक के सिवाय, एक पेड़ के सिवाय, जहाँ पे कोई भी पेड़ और नहीं है। तो उस पेड़ के लिए हम बॉम्बे हम चले गए। बॉम्बे के अंदर वे देर आर नो ट्री, जहाँ पे कोई ट्री नहीं है, एक्सेप्ट द वन, एक के सिवाय, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ट्री है, उस एक के सिवाय और कोई ट्री वहाँ पे नहीं है। और वो ट्री कैसा है देखो, विच ग्रोज एंड सीड्स इन वंस ड्रीम्स, विच ग्रो जो कि उगता है, सीड्स इन वंस ड्रीम, तो जो कि क्या, सीड्स यानी वो पोषण प्राप्त करता है एक तरीके से इन वंस ड्रीम, कि एक व्यक्ति के ड्रीम में, तो एक व्यक्ति के स्वप्न में, एक व्यक्ति के माइंड में वो पेड़ क्या है, उगता है, ग्रोथ करता है, और सीड्स यानी पोषण प्राप्त करता है, वो उत्तेजित भी होता है। इट्स एरियल रूट्स लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक, इट्स एरियल रूट्स, और उस पेड़ की जो एरियल रूट्स है, जो हवाई जड़ें हैं या हवा में लटकती हुई जो जड़ें हैं, वो लुकिंग फॉर तलाश करती है, फॉर द ग्राउंड, ग्राउंड की, जमीन की तलाश करती है। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब पहुंचने के लिए, तो उसके जो एरियल रूट्स है वो ज़मीन तक अपनी पहुंच को बनाए रखने की वो तलाश करती है, या वहाँ ज़मीन तक पहुंचने की वो तलाश करती है उस पेड़ की हवाई जड़ें। कौन से पेड़ की? जो हमारे जो माइंड में जो ग्रोथ करता है, किसी के स्वप्नों में जो पेड़ पलता है, वो ज़मीन की तलाश करती है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन है ही नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है, पेड़ों के लिए कहाँ से जगह होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पोइट है दिलीप चित्र, 1938 में उनका जन्म हुआ था, बड़ौदा में उनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने पेड़ों के बारे में बताया है, पेड़ों को उन्होंने एक तरीके से अपनी आत्मा बताया है। इन्होंने बोला है कि पेड़ों को काटना है वो मनुष्य की हत्या करने के समान है, और ये चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से स्क्रेजी, ये जो मीनिंग देखो, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रेजी, स्क्रेजी का मीनिंग मैंने बताया था, कॉन्टेक्स्ट में आया था पीछे। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है देन आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।